इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पीएमओ ने संभाली बचाव अभियान की कमान। भास्कर खुलबे समेत कई अधिकारी सिलक्यारा में मौजूद। कुछ देर में नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे सिलक्यारा। सीएम धामी भी गडकरी के साथ पहुंचेंगे सिलक्यारा। अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हुआ है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए 5 जगह चिन्हित कर सुरंग में बिजली पानी की पूरी व्यवस्था है। ये भी बताया जा रहा है फंसे मजदूरों को लगातार की जा रही है, भोजन की आपूर्ति की जा रही है। टनल में फंसे सभी मजदूर बताए गए हैं सुरक्षित। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पीएमओ ने अब पूरी कमान संभाल ली है। आपने देखा था जनरल वीके सिंह पहुंचे थे और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं और उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सभी एक्सपर्ट्स की राय एक ही थी कि बजाय एक एरिया से जाकर के रेस्क्यू वर्क करने के हमें कई सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बरकोट की तरफ से भी, सिलक्यारा की तरफ से भी, वर्टिकल भी, परपेंडिकुलर भी 5 प्लान्स जो है हमने बनाए हैं। प्रयास यही रहेगा कि समय लूज करने से पहले हम लोग जो मदद जल्दी पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा दें। और उस पर्पस के लिए मुझे लगता है कि जिन जिन एजेंसीज को हमने काम दिया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहा जा रहा है ड्रिलिंग शुरू की जाएगी, कैसा अब पूरा प्रोसेस किया जा रहा है? अभी हम अधिकारी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई अब हम चाह रहे हैं कि 5 तरफ से खुदाई की जाए, किसी तरह निकाल लिया जाए, और उससे पहले जो है ये भी है कि सारी व्यवस्था भी कर ली जाए ताकि कोई हमें दिक्कत ना पैदा हो। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल करेक्ट अपडेट आपने दी है और अब ये सुनिश्चित किया जा चुका है क्योंकि अभी जो आधा घंटा पहले बैठक हुई है उसमें तकरीबन ये निर्णय लिया गया है कि वर्टिकली 103 मीटर नीचे खुदाई की जाएगी और इसके साथ ही 60 डिग्री दाहिनी ओर से, 40 डिग्री दाहिने ओर से, बाएं से 60 डिग्री और 40 डिग्री के एंगल पर खुदाई की जाएगी। यानी कि 5 एंगल से खुदाई की जाएगी जहां से भी मजदूरों को बाहर रेस्क्यू किया जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके, उस पर अब कार्रवाई को जो मुहर लग चुकी है। हालांकि जो हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी, फिलहाल उसे रोक दिया गया है, उस ओवर ड्रिलिंग मशीन को। और जो भास्कर खुलवे हैं, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं, मंगेश घिंडिया जो कि पीएमओ में डिप्टी सचिव हैं, इन तमाम अधिकारियों ने बीते रोज जो है टनल के ऊपर जाके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया है। और चूंकि संचार सुविधा में कोई दिक्कत ना आए मनीष, ये बड़ी अपडेट हम एचएनएन के माध्यम से देना चाहते हैं। वहाँ बीएसएनएल के और रिलायंस के जल्द से जल्द टावर लगाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। और सिलक्यारा में चिड़ियालीसौड़ हवाई पट्टी से चूँकि 5 जगहों से खुदाई की जाएगी तो उसके लिए इक्विपमेंट्स की डिमांड का भी भारत सरकार को बता दिया गया है। अब जल्द से जल्द वायुसेना के विमान से चिड़ियालीसौड़ हवाई पट्टी पर ये तमाम उपकरण पहुंचेंगे, तमाम मशीनें पहुंचेंगी और 5 जगह से 60 डिग्री दाएं बाएं, 40 डिग्री दाएं बाएं और ऊपर वर्टिकल 103 मीटर गहराई से जो खुदाई का काम है उसको शुरू किया जाएगा। यानी कि पूरे एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं। वहां पर तमाम जो जियोलॉजिस्ट हैं जो भारत सरकार से आए हैं, वरुण अधिकारी जो जियोलॉजिस्ट इंजीनियर हैं, महमूद अहमद जो कि प्रबंध निदेशक है NHIDCL के, और इसके साथ ही आर्मांडो कैप्लन जो कि एक्सपर्ट इंजीनियर हैं। ये भारत सरकार के तमाम वो उच्चाधिकारी हैं, एक्सपर्ट अधिकारी हैं जो जिनके नेतृत्व में फिलहाल जो 6 एजेंसियां राज्य सरकार और भारत सरकार की काम कर रही हैं, इनके नेतृत्व में अब काम करेंगी। यानी कि टीम के ऊपर टीमें गठित कर दी गई हैं। अब इन्हीं के देखरेख में सारा काम होगा और जो ब्रेकिंग इनपुट्स हैं उसके मुताबिक 5 जगहों से खुदाई की जाएगी। अब जल्द से जल्द जो है वायुसेना का विमान जो है तमाम इक्विपमेंट, तमाम मशीनें लेकर पहुंच जाएगा और खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल खुदाई का काम फिलहाल रोक दिया गया है ताकि कोई कंपन जैसी स्थिति ना हो। और इसके साथ ही आज ही रिलायंस और बीएसएनएल के टावर लगाने की भी बात की गई है ताकि संचार सुविधा में कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ ही आईटी फैब्रिकेटेड मिनी अस्पताल तैनात कर दिया गया है। दवाइयाँ और मंगाई गई हैं मनीष जी, चूँकि जो मजदूर फंसे हुए हैं
उनमें विटामिन सी की कमी ना हो, विटामिन सी की गोलियां दी जा रही हैं, विटामिन डी जो कि धूप उनको लग ही नहीं रही है, ऐसे में उनकी आईसाइट वीक ना हो, वो डिप्रेशन में ना जाएं, उनको एंजाइटी या पैनिक अटैक ना हो, इसके लिए विटामिन डी की गोलियां दी जा रही हैं। उसके साथ ही एंटी डिप्रेशन की गोलियां भी दी जा रही हैं, बिकासूल जेड जैसी गोलियां दी जा रही हैं। जो डिप्टी सचिव पीएमओ में मंगेश घिंडियाल है वो अब कमान संभाले हुए हैं, लगातार मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही जो परिवारजन है मजदूरों के उनसे बातचीत चल रही है और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि जल्द से जल्द इनको निकाला जाए और जिसके लिए फिलहाल इंतजार हो रहा है उस वायुसेना के विमान का जो चिलियाड़ीसौन हवाई पट्टी पर संभवतः 2 से 3 घंटे के भीतर पहुंच जाएगा। और क्योंकि सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी दौरा प्रस्तावित है, वो भी 12:45 पर उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। करीब 1-1:15 बजे के करीब वो मुख्यमंत्री के साथ पूरे जो टनल हादसे का निरीक्षण करेंगे। जो पीएमओ से डेलीगेशन पहुंचा हुआ है वो क्या कुछ उसने सुनिश्चित किया है, क्या कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड की गई है, उसको लेकर और जल्द से जल्द इक्विपमेंट यहाँ पर पहुंच जाए। लोगों को आश्वस्त करेंगे क्योंकि नितिन गडकरी जैसे बड़े केंद्रीय मंत्री का उत्तराखंड आना एक अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि एनएच की बात हो, पीडब्ल्यूडी की बात हो, एनएचएआई के जैसे जो उपक्रम है वो उनके नेतृत्व में चल रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ऑल वेदर जैसी रोड का भी परिकल्पना उन्हीं की देन है। ऐसे में नितिन गडकरी का पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहेंगे। करीब 1 से 1.5 घंटा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां रहेंगे, सभी को फीडबैक देंगे, सभी का ढाढ़स बताएंगे, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तमाम फीडबैक लेंगे, किन किन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उसकी पूरी जानकारी लेंगे और भारत सरकार के तमाम अन्य अधिकारियों से बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी वायुसेना के विमान से तमाम इक्विपमेंट्स को पहुंचाया जाए ताकि राहत एवं बचाव का काम तेजी के साथ शुरू किया जाए। और इसके साथ ही चिकित्सा व्यवस्था की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इसका भी जायजा लेंगे। डॉक्टर्स की संख्या मनीष बढ़ा दी गई है, दवाइयों की संख्या बढ़ा दी गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था बढ़ा दी गई है, मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ा दी गई है, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ा दी गई है। चिलियाड़ीसौल हवाई पट्टी पर एयर एम्बुलेंस तैनात है और इसके साथ ही सिलक्यारा से 5 किलोमीटर दूर पर एक और हवाई पट्टी बनाई है, वहां पर भी एयर एम्बुलेंस तैनात है। कुल मिलाकर चाक चौबंद इंतजाम हो रहे हैं क्योंकि इस समय देश की सबसे बड़ी खबर यही है और लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री सबकी नजर इस वक्त सिलकियारा पर बनी हुई है कि किसी तरह से ये केन प्रकार रोहित, सिर्फ मंत्रियों ने पूरे देश की निगाह इस बार इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा में बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।